और मैना की कहानी। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम चल रहा था। एक जंगल में बहुत से कौवे पेड़ों पर बैठकर काव काव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। उसी समय एक मैना वहां आई। मैना को देखते ही कई कौवे मैना के पास भागते हैं। बेचारी मैना कहने लगी, बादल हो रहे हैं और अंधेरा भी हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौओं ने कहा, नहीं, यह हमारा ठिकाना है, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। मैना कहने लगी, सभी पेड़ भगवान ने बनाए हैं, मैं बहुत छोटी हूँ, ऐसी गर्मी में जब मैं अपना घर भूल गई हूँ, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे यहाँ रहने दो, मुझ पर दया करो, और मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, कृपया करो मुझ पर। कौओं ने कहा, तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए, तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली जा। तू नहीं जाएगी तो हम तुझे मार देंगे। कौवों को अपनी तरफ काऊ काऊ करते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक अंगूर के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बहुत तेज तूफान आने लगा। कौवे जोर जोर से चिल्लाए और इधर उधर भटकने लगे। तूफान इतनी तेज था, सब धरती पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस अंगूर के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूट कर गिर गई। एक डाली टूटने से उसकी जड़ के पास एक जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसके अगले दिन सवेरा हुआ और धूप निकली। मैना उसमें से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने वान को प्रणाम किया। तूफान से घायल पड़े हुए कौओं ने मैना को उड़ते देखकर कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही थी? तुम्हें तूफान से किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं अंगूर के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने ही मेरी मदद की। दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।